अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहर और आप देख रहे हैं डबल AM एक्सप्रेस। नाज़रीन, आज इस वक्त मुल्तान की सबसे मशहूर बिरयानी नवीद चिकन बिरयानी पर मौजूद हूं, जिनकी बिरयानी जो है मुल्तान में सबसे ज़्यादा जो है खाई जाती है। इनकी बिरयानी लोग दूर दूर से खाने आते हैं। मुल्तान में इनकी एक ही ब्रांच है और वो चौक घंटा घर पर मौजूद है। तो आइए यहाँ के ऑनर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इतनी ज़्यादा इनकी बिरयानी जो है वो क्यों मशहूर है, इसी बिरयानी में ऐसा क्या ख़ास डालते हैं, इसके अलावा कितनी देगें जो हैं वो एक दिन में बिरयानी की बेच लेते हैं और कितने लोगों को एक दिन में सर्व करते हैं। तो आइए यहाँ के ओनर से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस शॉप के हेड कुक मुख्तियार शुजरा साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इस शॉप की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं सर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये शॉप जो है कितनी ज़्यादा पुरानी है? सर ये तकरीबन 60 से 65 साल हो गए। तकरीबन 20 साल तो मुझे हो गए इधर आके, मैंने ब्रोस पॉइंट लगाया था तो कोई मेरे आने से 45 साल पहले की है। एक मतलब नस्ल निसब हो चुकी है इन पे। शॉप के बारे में ये भी कहा जाता है ये शॉप जो है वो एक रेडी से स्टार्ट हुई थी। इन्होंने रेडी से स्टार्ट किया था, लेकिन आज जो हम इनकी सीटिंग देखें तो वो यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों लोग एक वक्त में बैठ के खाना खा सकते हैं। तो क्या ये बात सच है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात सच है। हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारे जो नए के बोझ हैं वो हाजी हनीफ साहब, उन्होंने एक रेडी से स्टार्टिंग थी तो अल्लाह की रहमत है अब ये इतना मेला सा लगा हुआ है, तो ये मेरे रब की रहमतें हैं। अच्छा, ये बताइएगा इस शॉप के इतने ज़्यादा मशहूर होने की वजह क्या है? यहाँ पे इर्द गिर्द और भी बहुत सारी बिरयानी की दुकानें हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नवीद चिकन बिरयानी पर ही रश होता है और जो दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि यहाँ से बिरयानी खा के लाजमी जाएं। तो क्या वजह इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों है ये? जी ये इसकी जो सबसे बड़ी फेमस शॉप है, इसके चावल जो क्वांटिटी है वो जो हमारे नवीद साहब हैं उनकी एक नीयत है, उनकी एक सोच है कि मैं जितना कुछ हो सके कस्टमर को जो है ना साफ़ सुथरा सामान जो है ना रिलीफ करूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा चावल आप कौन सी क्वालिटी का यूज़ करते हैं? हम देखते हैं बहुत ही अच्छा चावल नज़र आता है, शक्ल से ही ऐसा लगता है कि चावल जो है बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला है। जी मेरे जो सामने बात आई है वो नवीद साहब जो आड़तियान को कहते हैं कि मुझे आप सिर्फ पैसा बताएं और मुझे अच्छी सी अच्छी चीज़ चाहिए जो मैं अपने गाहक को मुहैया कर सकूं। इसकी मेन जो खूबी है नीयत इनकी लोगों की साफ़ है। जितना हो सकता है हमारे जो बहुत हैं छोटे नवीद साहब, उनकी सोच है कि मैं कस्टमर को जितना हो सके साफ़ सुथरा खाना रिलीफ करूँ। ये बताइएगा यहाँ पे कितने एक दिन में लोग आते हैं जो यहाँ से बिरयानी खा के जाते हैं? हम देखते हैं यहाँ पे इस वक्त भी सैकड़ों लोग बैठ के खा रहे हैं। अगर हम इनको गिने एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये हज़ारों की तादाद में है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लातादाद गाहक हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेला देखने को होता है। ये बताइएगा कितनी देगें एक दिन में आप पका लेते हैं, कितनी देगें आपकी लग जाती हैं? सर जी बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, काफ़ी देगें लग जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको तादाद तो नहीं बता सकता, बहरहाल यह है कि अल्लाह की रहमत है। ये मेला आपके सामने है, अल्लाह पाक की रहमत है। तो ये भी बताइएगा इतनी बड़ी तादाद में बीफ हासिल करना और चिकन हासिल करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे आपका जितना काम है वो बहुत ही ज़्यादा यानी काम है और बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में आपको बीफ चाहिए होता है, चिकन चाहिए होता है। तो ये सब कहाँ से लाते हैं फिर? जी ये 1-2 दिन के जो जानवर हैं नवीद साहब खुद मंडी जाते हैं, वहाँ से साफ़ सुथरा जानवर ख़रीद के और अपनी आंखों के सामने अपने ही बंदे रखे हुए जो गोश्त जो बीफ है। अक्सर लोगों की सोच होती है कि पता नहीं बीफ किस किस्म का होगा, लेकिन ये अपना ही जानवर लेके मंडी से और मतलब ज़ेबा कटाई तक ये मौजूद होते हैं। हमारा गोश्त अपना होता है बीफ, ये इस चीज़ से आप बेफिक्र रह जाएँ। बाकी रहेगी मुर्गी की शॉप भी हमारे अपने ही अंडर है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अच्छा स्टाफ रखा हुआ है जो मुर्गी की गोश्त बनाई करते हैं। कस्टमर की ये सोच होनी चाहिए कि इस चीज़ से वो परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त अपना ही तैयार होता है, हम किसी बाज़ार से नहीं लेते। शॉप की जो एक ख़ास बात है वो इसका जायका है और वो जायका 65 सालों से एक ही जायका चला आ रहा है। तो ये क्या है कि वो जो कुक हैं वो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, या क्या वजह है कि एक ही जायके से 65 साल से आप लोगों को बिरयानी सर्व कर रहे हैं? तमाम तर सवालों के जवाब मैं आपको यही दूँगा कि ये एक ही जायका, ये उनकी सिर्फ तवज्जो है, उनकी तवज्जो है तो ये सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें रेट्स के बारे में भी अब थोड़ा सा कहा कीजिएगा, रेट्स क्या हैं बिरयानी के? क्योंकि नवीद चिकन बिरयानी से लोगों की भी शिकायत भी रहती है कि बिरयानी इनकी क्वालिटी क्या है लेकिन रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो हमें थोड़े से रेट्स के बारे में बताइएगा। सर ये कस्टमर की एक सोच है। बाकी अगर मुल्तान सिटीज़ में आप एक छोटे बड़े होटलों में जाएं तो वहाँ अगर आप खाने खा के चेक करें कि हमारे रेट मुनासिब है, नॉर्मल रेट हैं। इतनी महंगाई के बावजूद होने के बावजूद भी हमारे रेट नॉर्मल हैं
ये खाना हर छोटे बड़े की पहुंच तक है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कुछ कस्टमर हज़रात मौजूद हैं जो यहाँ से बिरयानी खाने आए इनसे जानते हैं कि इनको इनकी बिरयानी कैसे लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उस्मान हैदर। उस्मान हैदर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कहाँ से आए हैं ये बिरयानी खाने? BZU यूनिवर्सिटी। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कैसा जायका लगा है आपको? तो अच्छा जायका है, मैं जब भी खाने आता हूँ यहाँ से खाने आता हूँ। ये मेरे दोस्त आए लैया से, इनको भी यहाँ पे लेके आए। चल, यहाँ पे इनको लाए हैं बिरयानी खाने। बिरयानी खाने के लिए स्पेशल मैं यहाँ पे आया हूँ। भाईजान, आप बताइएगा, लैया से आए हैं, यहाँ से बिरयानी खाई, आपने कैसे लगा आपको? सर बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह से। ऐसी कभी बिरयानी खाई थी? जी खाई तो है, लेकिन हर अपने एरिया का अपना टेस्ट होता है, तो अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। भाईजान, ये बताइएगा कहाँ से आए हैं? मैं यही मुल्तान का रहायशी हूँ। आपने यहाँ से बिरयानी खाई है, जायके के बारे में बताइएगा कैसे लगा है जायका? जायका बहुत मज़े का था, बहुत अच्छी थी। ऐसा घर जैसा लजीज जायका आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे माँ के हाथ की बनी हुई है। पहले भी आते रहते हैं यहाँ पे? ये पहले भी आके यहाँ पे खाते रहते हैं। रेट्स के बारे में भी इनके बताइएगा, इनके रेट्स मुनासिब हैं या ज़्यादा हैं? रेट्स नॉर्मली 20-30 रुपए का हिसाब फ़र्क तो है, लेकिन टेस्ट के हिसाब से ना वैल्यू क्वांटिटी बिल्कुल सही है, क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि रेट्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ नवीद चिकन बिरयानी के हेड कुक साहब मौजूद थे जो हमें इस शॉप की तारीख के बारे में बता रहे थे और जायके के बारे में बता रहे थे कि इस शॉप में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग यहाँ पे आते हैं और दूर दूर से शहरों से आते हैं। जो भी मुल्तान आए यहाँ पे इनकी बिरयानी ज़रूर खाता है। चौक घंटाघर के बिल्कुल वस्त में इनकी शॉप है और लोग पूरे पाकिस्तान भर से आते हैं और उनकी पहली प्रायोरिटी मुल्तान में यही होती है कि नवीद चिकन बिरयानी खाएं। आप भी कभी मुल्तान आएँ तो इनकी बिरयानी को एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शिदात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।